बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दो इशू के ऊपर बात करते हैं। जो रिजर्व सीटों के ऊपर डाका डाला गया है उसकी हलफबर्दारी होनी थी। आज केपी की असम्बली में उसका इजलास मुलतवी कर दिया स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम ने। दूसरी बात यह कि गंडापुरी ने जो सेनेट की इलेक्शन के हवाले से जो कम्प्रोमाइज़ किए हैं इस जो हुकूमत के साथ मिलकर, उसके ऊपर बात करेंगे कि नज़रियाती वर्करों को किस तरह से नज़रअंदाज किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज इन जो पीटीआई की रिजर्व सीटों के ऊपर डाका डाला गया है उनसे हल्फ लेने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले ये रिजर्व सीट पीटीआई की थे। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें दी कि ये रिजर्व सीट पीटीआई की बनने। बाद में इनके लाए हुए जजों ने वही फैसला रिवर्स करके 11 जजों ने ये इस हुकूमत को वो सीटें दिलवाई गई। नाजायज़ सीटें इनको मिल गई हैं, इनके ऊपर हम हल्फ नहीं लेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम, पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी रात 12 बजे अदालत खुली, उसी तरह आज छुट्टी का दिन था। आज पेशावर हाई कोर्ट खुला और वहाँ से नोटिफिकेशन निकला कि अब गवर्नर के पी के इनसे हल्फ लेगा, क्योंकि कानून और आइन के मुताबिक तो ये हो ही नहीं सकता था इस तरह का कोई नोटिफिकेशन निकाले हाई कोर्ट। लेकिन आइन और कानून पाकिस्तान में कहाँ है, तो जिनको नवाजा गया तो वो भी आगे से नवाजेंगे ना। ये तकरीबन 12:30-1 बजे के बीच के पी के असम्बली ने रूल ऑफ किया कि असम्बली की कोरम पूरा नहीं है, हम उसके बाद हम उसको देखेंगे। लेकिन फिर एक्टिव हुआ आधे घंटे पौने घंटे के अंदर ही खबर आई कि पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया और पेशावर हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन जारी की कि इन मखसूस नशस्तों के जो पीटीआई से छीने गए हैं, जो इस हुकूमत को दिलवाए गए हैं, अब इनसे हल्फ गवर्नर के पी के लिए। ये खेल भी देखें कि किस तरह इस रजीम को सपोर्ट करने के लिए रात को 12 बजे भी अदालत खुलती है और छुट्टी वाले दिन भी ये अदालत इस रजीम को सपोर्ट करते हैं। जहाँ पीटीआई या इमरान खान की केस की बारी हो तो आम दिन जो होते हैं, जो अदालतें खुले हुए होते हैं, वहाँ पर भी जज अपनी छुट्टियों का ऐलान करते हैं कि हम छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं। तो ये इंसाफ का तकाजा है इनका। दूसरी बात यह कि पीटीआई की जो मैन लीडरशिप है गंडापुर समेत, जो पीटीआई की सेनेट की नशस्तें बनती हैं टोटल 11 के पीके में, वहाँ ये डाका मारकर मखसूस नशस्तें तो दी गई हैं इस शहबाज हुकूमत को, मौलाना फजल रहमान को, पीपल्स पार्टी को, बाकी पार्टियों में बंदर बांट की गई। तो अब उनके मेंबर बनते हैं 55 और पीटीआई के हैं 92 टोटल एमपीज़। अब पीटीआई यहाँ से 8 से 9 सीट डायरेक्ट जीत सकती है इलेक्शन में। अब यहाँ सोने पे सुहागा ये है कि पीटीआई की लीडरशिप गंडापुर समेत कह रहे हैं कि हम डील करते हैं अपोजिशन के साथ, इससे चोर हुकूमत को 5 सीटें हम एक्स्ट्रा दे दें और 6 सीटें हम रखें, बिला मुकाबला हम जीत कर मज़ीद बैठ जाएं। और इस हुकूमत को और उनकी सहूलत कानून को जो 26वीं आइनी तरमीम मंजूर की गई थी, उसके लिए जो पापड़ बेले गए थे, अब वो चाहते हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट में हमें ये दोबारा ना करना पड़े। हमारी 5 सीटें कम है सेनेट में, 5 सीटें गंडापुरी से लेकर बगैर कोई लड़ाई झगड़े के हम आराम से बैठ जाएं। और ये पीटीआई लीडरशिप यही कर रही है और अपने नज़रियाती लोगों को छोड़कर उन लोगों को ये सीटें दे रही है। जो नज़रियाती वर्कर हैं पीटीआई की, वो वादा किया गया था कि सेनेट इलेक्शन में आपको टिकट दिया जाएगा, उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कर दी है। पार्टी की तरफ से उनसे प्रेशर है कि आप ये कागजात नामजदगी वापस लें, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया। सही किया, ये पीटीआई की नज़रियाती वर्कर हैं। अगर गंडापुरी को लगता है कि पीटीआई की एमपीज़ बिक जाएंगी तो उनको एक्सपोज होने दें। इस तरह से बिना मुकाबला करके अपोजिशन को वैसे भी आप नवाज रहे हो, अगर ये सीटें नहीं मिलेंगी तो क्या। अभी के पी के असम्बली में आप बैठे हो, क्या कर दिया खान साहब के लिए। सेनेट में लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने क्या कर दिया इमरान खान के लिए। कौमी असम्बली में जो लोग बैठे हुए हैं उनका क्या कारकर्दगी है इमरान खान के लिए। पंजाब असम्बली इसी तरह, वहाँ से क्या कारकर्दगी है। जो सेनेट की सीट लेकर 6 सीट लेकर वो इनकलाब भरपा करोगे इमरान खान के लिए। तो जो एक्सपोज होते हैं, जो बिक जाएंगे, उनको बिक जाने दो और उसके बाद वो एक्सपोज होंगे तो उनको पार्टी से निकालो, बजाय ये कि उन गद्दारों को आप मज़ीद मुंह छुपाने की जगह दें। इस तरह बिना मुकाबला इस अपोजिशन वालों को जितवा कर, अपोजिशन के 2 सीट बनते हैं तो उनको 2 तक ही महदूद करें, इस इलेक्शन को होने दें। इस वक्त जो पीटीआई सेनेटर जो हैं, जो इस वक्त खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब जो कल इलेक्शन होगा, जो नज़रियाती वोट पढ़ने वाले, जो नज़रियाती लोग पीटीआई के, वो पीटीआई वालों को वोट देंगे और जो बिकने वाले हैं वो बिकेंगे, तो सबके सामने वो आ जाएंगे। उसके बाद उनको पार्टी से निकाला जाए। जो खरीदो फरोख्त करने वाले हैं उनको मज़ीद एक्सपोज होने दो, पता चलेगा कौन खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा है और कौन इस करप्ट हुकूमत के साथ खड़ा है।